स्टॉक्स आज न्यूज में चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है और साथ ही आपकी उन पर राय क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अडानी पावर की बात कर लेते हैं। अडानी पावर का एक जो है 2400 मेगावाट का उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन्हें बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से। यहाँ पे करीब जो है 2400 मेगावाट का ये एक प्लांट जो है वो सेटअप करने वाले हैं। फिर पैनीती बिहार में कोई जगह, आई थिंक वहां पर ये सेटअप कर रहे हैं। इसकी वजह से आज अडानी पावर में हमें अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल रही है। अडानी पावर का सेटअप कैसा लग रहा है सर टेक्निकली आपको? ठीक है, अडानी पावर का सेटअप बहुत पॉजिटिव है और पोजिशनल कॉल है इसमें। करीब आप थोड़ा सा 2 महीने 2.5 महीने के नजरिए से आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 800 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक को आप वीकली चार्ट्स पे देखिए, एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है और उसका ब्रेकआउट नजर आया है। कंटिन्यूस तेजी है वॉल्यूम के साथ। लास्ट वीक स्टॉक में बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो जो भी रैली हम देख रहे हैं ये अभी बिल्कुल जस्ट शुरुआत है। 800 रुपए तक के टारगेट्स अदानी पावर में नजर आते हैं। खरीदारी का मौका है, खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 600 रुपए। अडानी पावर में 600 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो आपको 800 तक के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मुझे सर अगला जो काउंटर है आज जो कि न्यूज में बना हुआ है वो है इंजीनियर्स इंडिया का, जहां पर इन्हें करीब 618 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फर्टिलाइजर कंपनी इन अफ्रीका, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, उनकी तरफ से इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है 618 करोड़ रुपए का। इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के क्या आपकी राय बन रही है इस समय पर कि अभी एंटर करना चाहिए? क्या ये जो प्राइस पॉइंट है 212 रुपए का, क्या वो सही है? ठीक है, इसमें भी एक डिस्क्लेमर देंगे। ये स्टॉक भी हमने 195 के आसपास अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था और वहां पर पोजीशन हम बुक करवा चुके हैं। बट अगर किसी के पास भी अगर पोजीशन हो सकती है तो कंप्लायंस के चलते एक डिस्क्लेमर हम जरूर दे रहे हैं। तो यहाँ पर पोजीशन क्लाइंट के पास हो सकती है। बट अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इस काउंटर में बाइंग हुई है। आज के सेशन में नो डाउट गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। करीब 235 240 तक के अपसाइड मूव इंजीनियर्स इंडिया दिखा सकता है। 1 से 1.5 महीने का नजरिया रखिए। और पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। पीएसयू पूरे सेक्टर में जस्ट शुरुआत होती हुई नजर आई है, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया में बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। नया बाय करने की भी सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। बिल्कुल, तो 200 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। टारगेट क्या बताया सर आपने? 240 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो 240 तक के जो है आपके अपसाइड टारगेट्स यहाँ पर आप बना के चल सकते हैं। चलिए सर, एक और काउंटर है यहाँ पर, वो है महाराष्ट्र स्कूटर्स। आज करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है। रीजन जो है वो है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। ठीक है, करीब 160 रुपए का इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट यहाँ पर महाराष्ट्र स्कूटर्स की तरफ से आते हुए दिख रही है। क्या लग रहा है सर, किस तरीके का चार्ट सेटअप है? देखिए, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। 18,440 के आसपास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एम आई राइट? 18,440। 18,440। जस्ट अ मिनट यस। सर। यस, महाराष्ट्र जी, स्कूटर 18,400। 18,460। यस, 460 440 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अच्छे मौके हैं, जिसके पास भी पोजीशन है आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में कहीं भी कोई करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा और लगातार एक काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड हो रहा है। देखिए, जब इस तरह के मूव देखने को मिलते हैं तो आप ट्रेलिंग एसएल से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। आज आप अगर कोई भी जिसके पास भी पोजीशन है, आप डेली चार्ट्स को एनालाइज कीजिए और उसमें 5 ईएमए का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। जिस दिन भी स्टॉक 5 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देखा, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कीजिए। अदरवाइज ट्रेलिंग एसएल से आप हर दिन पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। तो अभी के लिहाज से जो 5 ईएमए का है वो 17,920 का लेवल है। तो 17,920 के लेवल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। हो सकता है कल के सेशन में स्टॉक में और तेजी बढ़े तो ये 5 ईएमए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल 5 ईएमए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। 17,920 का एसएल है।
17,920 रुपए का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। वैसे खैर सर, महाराष्ट्र स्कूटर्स में मुझे लगता है लोग ट्रेड करने के लिए कम ही एंटर करते होंगे, लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ही यहाँ पर ज्यादा होंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने 5 EMA का एसएल दिया है, क्योंकि वो लोग समझदार होंगे और वो चार्ट्स को जब भी एनालाइज करेंगे तो उनको समझ में आएगा जिस दिन 5 EMA के नीचे काउंटर क्लोज होगा फिर स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज रैली और एक्सटेंड हो सकती है। तो इसलिए 5 EMA के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए सर, एक और काउंटर डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर, आनंद राठी का 52 वीक हाई का एक मैं जो लिस्ट देख रहा था उसमें आनंद राठी इस टाइम टॉप पर चल रहा है, करीब 3046 रुपए का जो है हाई यहाँ पर लगता हुआ देखा। 52 वीक हाई इन्होंने बनाया, डे हाई भी सेम ही है 3046 का। आनंद राठी में क्या करना चाहिए मुझे सर? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दूंगा। नो डाउट स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिल रही है और सेलिंग के कोई भी सिग्नल चार्ट्स पर है नहीं, बट क्या होता है कि कहीं भी किसी भी लेवल पे एक हमको स्टॉक को बुक करना होता है, अदरवाइज फिर डीप करेक्शन देखने को मिल जाती है। तो हमारा ऐसा मानना है जिसके पास फ्रेश लॉन्ग करने की तो सलाह इस स्टॉक में नहीं देंगे, जिसके पास भी पोजीशन है आप 2960 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। करीब करीब आज का जो लो है 2960 का, उसके एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में और रैली बन सकती है, 3100 3150 तक की अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ओवरऑल यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं आज का लो 2960 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो यहाँ पर भी आनंद राठी में भी आपको होल्ड करने की सलाह, अगर ऊपर के जो टारगेट्स अगर आपके आते जाते हैं तो जो स्टॉप लॉस आपको मुझे सर की तरफ से बताएंगे वो स्टॉप लॉस को आप इंटैक्ट रखिए और बाकी ऊपर की जो भी आपकी राइड है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए मुझे सर, एक और काउंटर की यहाँ पर बात करना चाहेंगे जिसके लिए जेफरीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकती है आने वाले टाइम में, और इन्होंने 3 अल्कोहल स्टॉक पर जो है अपनी कवरेज को इनिशिएट किया है, जिसमें से सबसे पहले मैं रेडको खैतान के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। रेडको खैतान को इन्होंने ग्रोथ लीडर का नाम दिया अपनी रिपोर्ट में कि अल्कोहल सेगमेंट को अगर कोई लीड करने वाला है ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ और वॉल्यूम के बेसिस पर, तो वो कहीं ना कहीं रेडको खैतान हो सकता है। रेडको खैतान को लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी स्टॉक मार्केट में भी रही है। जिस तरीके से शेयर की जो प्राइसेस हैं वो बढ़े पिछले 2 से 3 सालों में, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ऊपर से प्रोडक्ट्स जो उनके हैं वो भी ग्लोबल लेवल पर जाकर के हम देख रहे हैं, कई सारे अवार्ड्स भी उनको मिल रहे हैं। ऐसे में रेडको खैतान आपको लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो कैसा लग रहा है रेडको खैतान? और जेफरीज की जो ये इनिशिएट जो उन्होंने किया, अपनी कॉल्स जो इनिशिएट की हैं, उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए, हमें लगता है रेडिको के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग हुआ है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वीकली चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो चार्टिकली काफी साउंड है, स्टॉक में तेजी बन सकती है। जिस तरह के चार्ट्स अभी बने हुए हैं वीकली चार्ट्स पर, फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट करीब 500 से 600 पॉइंट की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। तो किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए, आप यहाँ पे बाय भी करके चल सकते हैं। करीब करीब 3600 के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 2840 का। तो 2840 का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर रेडको खैतान में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप किसी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं तो भी आपको इस स्टॉप लॉस को काफी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मुझे सर एक और काउंटर है यहाँ पर अलाइड ब्लेंडर्स का, जिसको लेकर के जेफरीज ने जो इन्हें जो टर्म दिया है वो दिया है द ब्लैक हॉर्स। द ब्लैक हॉर्स की स्टोरी हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो ये छोटी कंपनीज हैं वो आगे चल के ब्लैक हॉर्स की जो स्टोरी है किस तरीके से बहुत ही जायंट बनती हैं। और इसमें अगर हम अलाइड ब्लेंडर्स की बात करें तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको बता दें कि ऑफिसर्स चॉइस विस्की जो आती है और आइकॉनिक वाइट, इसके अलावा स्टर्लिंग रिजर्व जैसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है अलाइड ब्लेंडर्स, जिसको लेकर के इस बार जेफरीज की यहाँ पर कॉल आई है कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनको जो भी उनके फाइनेंशियल्स हैं वो भी आने वाले टाइम में बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में एज एन इन्वेस्टर मुदित सर, क्या किसी को लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है उनको अलाइड ब्लेंडर्स के स्टॉक में एंटर करना चाहिए या नहीं? चार्ट पर किस तरीके से लग रहा है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं? आपका व्यू क्या होगा सर? एक लाइटर नोट पे डिस्क्लेमर देंगे, इस कंपनी के
का स्टॉक और चार्ट्स काफी पसंद आता है, बट प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर हैं काफी पॉजिटिव हैं, और स्टॉक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद बढ़िया बाइंग देखने को मिली है, और लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है वॉल्यूम के साथ। लास्ट 3 सेशन में जिस तरह के चार्ट्स और वॉल्यूम और ब्रेकआउट हुए हैं, बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ से और तेजी बन सकती है, 620 और 640 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए, यहाँ पे बाय करके भी चल सकते हैं। 640 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 525 का। 525 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर के टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। और स्टॉप लॉस का खैर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो एंटर तो कर जाते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, लेकिन वहां पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना भूल जाते हैं। उसके बाद से जब भी अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है और वो उसके नीचे जाता है, तो लगातार हमसे सवाल जवाब जो है कमेंट सेक्शन में भी आने लग जाते हैं कि आप प्लीज इस जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे कनेक्ट कराइए। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करें और डिसिप्लिन में ट्रेड करें। अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं तो काफी डिसिप्लिन के साथ उसे कंटिन्यू करें। मुझे सर, मेरे कई सारे सवाल हो गए, कई सारे जो स्टॉक्स जो न्यूज में थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मुझे सर मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, कहां पर शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं? अगर आप कोई एक दो ट्रेड हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, मेरे पास जो भी स्टॉक रहते हैं मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। मेरा खुद यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप सर्च करके देख सकते हैं। कल के सेशन में ही हमने वहां पर एक कोल इंडिया के बारे में बात करी है। कोल इंडिया के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका आप वीकली चार्ट्स देखिए कोल इंडिया का। आप वीकली चार्ट्स पे देखेंगे एक चैनल में एक काउंटर ट्रेड हो रहा था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कोल इंडिया यहाँ से पॉजिटिव साउंड कर रहा है। कोल इंडिया में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कम से कम 10% तक का अपसाइड मूव ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर सस्टेन कर रहा है। तो जो कुछ हम चार्ट्स पर ढूंढते हैं वो सब कुछ इस स्टॉक में नजर आ रहा है। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में कोल इंडिया में करीब 10% तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 440 से 450 तक के अपसाइड मूव के लिए कोल इंडिया को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। तो यहाँ पर कोल इंडिया में एक ट्रेड बनती हुई दिख रही है, जहां पर मुदत सर की राय है कोल इंडिया में आप शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट्स क्या हो सकते हैं इस समय पर? जो करंट प्राइस चल रही है उससे 10% ऊपर, यानी कि 440 450 के आसपास में जो है टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको प्लेस करना है वो करीब 382 का है। अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं। तो कोल इंडिया एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए शॉर्ट टर्म टू मीडियम ट्रेड के लिए। अंकित जी, मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगा। मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, जिस तरह से पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है, आप देखिए सरकार से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है बढ़िया बाइंग है। उसमें से अगर हम बात कर रहे हैं तो कोल इंडिया बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर है। पूरे साल स्टॉक में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नजर नहीं आया, और अब कुछ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। तो हमें लगता है कोल इंडिया में अब यहाँ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और ये वो टाइम है जहां पर बढ़िया ये काउंटर रिटर्न दिखा सकता है। तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है, अगर कोई भी अगर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 1000 रुपए का भी, तो हमें लगता है 3 शेयर आप खरीदिए, 4 शेयर खरीदिए, लेकिन कोल इंडिया जरूर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 10 से 12% के अपसाइड मूव बहुत जल्द ये काउंटर डिलीवर कर सकता है।